ठीक, 5th 6th 7th 8th 4 क्लास में इस कंसेप्ट को पढ़ाया जाता है कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ऑफ वर्ड जहाँ पर भी आ जाए तो मैथ्स में इसका ट्रांसलेशन होता है एज मल्टीप्लिकेशन। क्या? एज मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐसा पूछा गया 4% ऑफ 300, परसेंट को ऐसे ट्रांसलेट करते हैं पर, और सेंट मतलब होता है 100। परसेंट, परसेंट को कैसे लिखा? पर डिवाइडेड बाय, सेंट मतलब होता है 100, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। इसके आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 300 का 4% कितना आ गया? 12। ठीक, प्रॉफिट लॉस समझते हैं। अगर कोई चीज़ हमने 1200 की खरीदी, 1225 रुपये की बेची, तो क्या होगा? प्रॉफिट की लॉस? बोलो बेटा। क्या? यस मैम। प्रॉफिट होगा कि लॉस? प्रॉफिट। अगर 1200 की खरीदी, 800 की बेचनी पड़ी, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ठीक, बस बाकी तो बेटा जो पीछे का कंसेप्ट है धीरे धीरे कवर होगा। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। इसके आगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। उसकी कुछ सैलरी थी, उसमें 10% का उसको क्या मिल गया? इंक्रीमेंट। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। ध्यान से देखते रहिएगा। लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। ठीक, मान लेते हैं कि उसकी पहली सैलरी, इसको जो सैलरी पहले मिल रही थी वो क्या थी? एक्स। देखते रहिएगा, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको जो रेज मिला, रेज मिला मतलब जो उसका क्या आया? हाँ, इंक्रीमेंट। रेज मतलब इंक्रीमेंट है ना, रेज या इंक्रीज इन हिज सैलरी। कितना हो गया? 10% ऑफ एक्स। ऐसे ही तो है ना? 10% ऑफ एक्स को कैसे लिखते हैं? 10% ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक, इसको सॉल्व किया, 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, ये बन गया x अपॉन 10। ठीक, अब कह रहे हैं जो इसकी नई सैलरी, पहले ये सैलरी मिलती थी, अब उसको इंक्रीमेंट इतना और मिलेगा हर बार सैलरी में, है ना? तो उसकी न्यू सैलरी क्या है? न्यू सैलरी इज 1,54,000 इतनी सैलरी। ठीक, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग, ACC डॉट का मतलब था अकॉर्डिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है x प्लस x अपॉन 10, दिस इज इक्वल टू 1,54,000। इसको सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 1x, 1x को x भी लिखा जा सकता है, अपॉन 10, दिस इज इक्वल टू 1,54,000। 10x प्लस 1x जुड़ के कितना हो गया? 11x इक्वल टू, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1,54,000 इंटू 10। x को लिख सकते हैं 1,54,000 इंटू 10 अपॉन 11। 11 से इसको डिवाइड करें, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, तो ये हो गया 14,000 इंटू 10, ये हो गया 1,40,000 रुपीज़। ये किसकी वैल्यू आई? x को क्या माना था? ओरिजिनल सैलरी। तो आंसर क्या आ गया? हिज ओरिजिनल सैलरी विल बी, और हिज ओरिजिनल सैलरी वॉज दिस मच। ठीक, वॉज। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे को 845 लोग हैं जो जू घूमने गए। जू मतलब चिड़ियाघर। हाँ, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, ऑफ कोर्स बिकॉज मंडे इज नॉट अ हॉलीडे। ठीक, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। ये 7th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, परसेंटेज डिक्रीज पूछ रहे हैं। तो परसेंटेज डिक्रीज मतलब कितने कम हुए, और उसके बाद ये बताना है कि टोटल में से वो निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे
क्या लिखेंगे? पीपल विजिटेड ऑन, एस कैपिटल बनाएंगे, संडे। कितने थे? 845। पीपल विजिटेड ऑन मंडे कितने थे? 169। डिक्रीज कितने हुए? डिक्रीज मतलब कितने की कमी हो गई? कितने की कमी हो गई? माइनस करके निकालना पड़ेगा। 15 में से 9 गया, बोलो 6। 3 में से 6, 13 में से 6 गया 7, 7 में से 1 गया। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज किस पर निकालना है? एक तो ये डिक्रीज कितने हुए? 676। किसके हिसाब से निकालना है? 845 इंटू 100। कैलकुलेशन हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा और आंसर निकल आएगा। ठीक, पॉज। ओके, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। अ VCR एंड TV है ना, अपने पास एक VCR और एक TV है। वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। दोनों को 8-8 हज़ार रुपये में खरीदा गया था। कॉस्ट प्राइस इसका भी कितना था? 8,000, और इसका भी कॉस्ट प्राइस क्या था? 8,000। ठीक। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। इस पे इसने क्या किया है? लॉस किया है, मतलब -4% किया है। किसका लॉस? किस पे लॉस किया होगा? 4% ऑफ व्हाट? CP पर, CP पर ही किया होगा। ठीक, और कह रहा है कि एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV। और इस पे क्या किया? +8% इसको मिला प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट भी किस पे हुआ होगा? CP पे। ठीक, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजैक्शन। टोटल के ऊपर बताओ कितना क्या हुआ। तो टोटल कितने खर्च किए गए थे? 16,000। ठीक, तो हमें इसका CP पता है, इस पे इतना लॉस हुआ ये पता है, तो इसका सेलिंग प्राइस निकल आएगा। ठीक, तो हम कहेंगे लॉस इक्वल टू 4% ऑफ CP। तो 4% ऑफ CP कितना है? 8,000। 2 0 से 2 0 कट गए, 320 रुपीज़। ठीक, इतने का लॉस हुआ। तो SP इक्वल टू, लॉस करने के बाद क्या होता है? CP माइनस लॉस। तो लिखेंगे 8,000 में से 320 माइनस किया, बोलो। ठीक है, ठीक कैलकुलेट किया? ठीक ही किया होगा मैम। है ना। इस पे +8% ऑफ CP हमारे पास ये क्या है? इस पे क्या हुआ है? प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए तो 8% ऑफ CP कितना है? 8,000। ठीक, ये कितना आया? 640 रुपीज़। ठीक है, तो इसका SP क्या आएगा? CP प्लस प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट जुड़ जाएगा। उस SP मतलब सेलिंग प्राइस, कितने में बेचा गया। ठीक है, तो CP की वैल्यू क्या है? 8,000। प्रॉफिट कितना है? 640। प्लस किया तो कितना आ गया? 8,600। ठीक, इसका ये सेलिंग प्राइस है, इसका ये सेलिंग प्राइस है। अभी रुको, तो हमारे पास टोटल मनी मेड, हाँ टोटल मनी मेड कितना हो गया? तो इन दो इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक, हाँ 7,680 प्लस 8,640, ये हो गया 16,320 रुपीज़। ऐड करके देखो, 0 8 4 12, 6 6 12 1 13, 7 8 15 1 16। ठीक, 16,320 रुपीज़। टोटल ट्रांजैक्शन में देखो ये CP था, कॉस्ट प्राइस। टोटल ट्रांजैक्शन के लिए ये क्या है? ये वैल्यू क्या है? सेलिंग प्राइस है। क्या लग रहा है? प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? नेट प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट हुआ क्लियरली ट्रांजैक्शन में। तो प्रॉफिट कितना हुआ? SP माइनस CP, 16,320 माइनस 16,000, दिस इज इक्वल टू 320 रुपीज़। पूछ रहा है कितने परसेंट है, तो लिखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज निकाल दिया जाए, कैसे निकालेंगे? 320 रुपये 320
कितना है 16,000 का, यही तो निकालना है ना, ठीक। 1000 नहीं भाई, 100, 2 0 2 0 1 0 1 0, आंसर है 2%। क्वेश्चन नंबर 7, एक मिल्कमैन है, उसकी 2 बफेलोज हैं। ये तो बफेलो नहीं लग रहा, लेकिन काऊ भी नहीं लग रही, चिड़िया का कोई वर्जन लग रहा है बफेलो का, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये बफेलो है, दिस इज बफेलो 1, दिस इज बफेलो 2। इतना क्लेवर क्वेश्चन है, कैसे कहा है, अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। SP बता रहा है, सेलिंग प्राइस बता रहा है कि 20,000 में बेचा, दोनों को 20-20 हज़ार में बेच दिया, ठीक। इसका मुंह ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ, कान भी होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। चलो, ऑन 1 ही मेड अ गेन ऑफ 5%, एक में इसने 5% कमाया, ठीक, 5% कमा लिया, और दूसरे में क्या किया, इसने लॉस कर दिया 10% का। अब एक गेन और लॉस किस पे कैलकुलेट होता है आयुष, किस पे कैलकुलेट करते हैं? ये कैलकुलेशन होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। जो गड़बड़ होती है वो ये कि बच्चे अक्सर ये मान लेते हैं कि दोनों को सेम भाव में खरीदा भी होगा, बस यही गड़बड़ हो जाती है। किसने कहा कि सेम भाव में खरीदा है? सेम भाव में नहीं खरीदा है, ठीक। तो फिर कह रहा है फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, ठीक। तो मान लेते हैं लेट, है ना, CP, ये दोनों का अलग अलग चलेगा, CPB X। अब ध्यान से देखते जाइएगा, X तो इसने खरीदी थी, इस पर क्या किया इसने, 5% ऑफ X, इतने का क्या किया, प्रॉफिट किया, और इस तरीके से इसने इसको कितने का बेच दिया, बन गई एक इक्वेशन, ठीक। 20,000 X/1 प्लस X/20 इक्वल टू 20,000, 20X प्लस 1X/20 इक्वल टू 20,000, 21X/20 इक्वल टू 20,000, X इक्वल टू 20,000 इंटू 20/21। कैलकुलेशन आपको करनी है। इसमें इसने क्या किया है, 10% का घाटा लगाया है। घाटा भी किस पे लगा होगा, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक। तो हम कहेंगे लेट कॉस्ट प्राइस बी वाई, एक्स नहीं मानना है, वही गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, वाई, तो वाई का तो उसने लिया था, उस पर इसने क्या किया, 10% का घाटा लगा लिया, दिस इज इक्वल टू 20,000, 10 10 100, y/1 माइनस y/10 इक्वल टू 20,000, 10y माइनस y/10 इक्वल टू 20,000। कृष्णा कैलकुलेशन समझ में आ रही है? 10y माइनस y कितना हो गया, 9y/10 इक्वल टू 20,000, y इक्वल टू 20,000 इंटू 10/9, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा कि नहीं आएगा। इसका कॉस्ट प्राइस x था, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, y। इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या निकल आएगा, टोटल सेलिंग प्राइस निकल आएगा, और फिर इसके बाद इससे डिवाइड करोगे तब निकलेगा इसका परसेंटेज कि कितना कमाया, कितना घाटा लगाया, जो भी निकालना है निकालना पड़ेगा। कैसा लगा, फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, करके दिखाएं। हाँ यस मैम, नहीं मैं नहीं करके दिखाऊंगी, ये बहुत कठिन है। करो, कैलकुलेट करो, आंसर कैलकुलेट करो, हाँ पॉज कर दो, ठीक। तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आ गए। तो जो एक बफेलो थी वो इतने में खरीदी थी, दूसरी वाली इतने में खरीदी,
ठीक है। तो इसका जो CP था वो कितना कैलकुलेट होके आया, 19,048 रुपीज़ लमसम, और इसका CP कितना निकल के आया, 22,222 रुपये। तो टोटल CP कितना हो गया, 19,048 प्लस 22,222, जोड़ेंगे 8 2 10, 4 2 6 1 7, 2 9 2 11, 4, ठीक है। टोटल SP कितना है, 40,000। क्या लग रहा है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? कॉस्ट प्राइस 41,270 रुपये है। धन्यवाद। तो लॉस कितना हुआ, इसमें माइनस करेंगे तो लॉस हो गया 1,270 रुपये का। समझ में आया ना क्या किया, 41,270 में से 40,000 हटा दिए तो 1,270 बचा, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। तो क्या करेंगे, 1,270 अपॉन सेलिंग प्राइस क्या है, सॉरी कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे ना लॉस, तो 41,270 इंटू 100, ठीक। कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन नहीं बताऊं तो ठीक है, आप करिएगा। पॉज, वापस पॉज कर दीजिए। हाँ, 9th क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल, है ना। अरुण नाम का एक लड़का है, स्केट्स लेके आया। स्केट्स जानते हैं क्या होते हैं? एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%, 20% का डिस्काउंट चल रहा था। इफ़ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। फिर से जरा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ठीक। तो उसने पेमेंट कितना किया, 1,600 रुपये। डिस्काउंट किस पे मिला होगा, जो प्राइस मार्क्ड प्राइस मतलब जितना लिखा होगा उसी पे 20% मिला होगा, ठीक। गड़बड़ क्या हो जाती, कई बार 1600 का ही 20% निकाल देते हैं। हो गए सब। ये वाला है पनघट, न ट, पनघट, ठीक है। चलो तो हम कहेंगे लेट द मार्क्ड प्राइस बी X, ठीक। X रुपीज़ का खरीदता, लेकिन क्या चल रहा था, डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट, 20% ऑफ X। इस तरीके से उसने कितना पेमेंट किया, 1600। X माइनस X अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू 1600। 5x माइनस 1x अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू 1600। 4x इक्वल टू 1600 इंटू 5, 4x इक्वल टू 8000, x इक्वल टू 8000 अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू। तो मार्क प्राइस क्या रहा होगा, 2000 रुपीज़। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में यहीं पे कर देते हैं साथ में। एन आर्टिकल वॉज आर्टिकल मतलब कोई वस्तु। एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST, है ना। इसमें जो 1239 रुपये दिए, इसमें क्या है, GST जो है वो लगी हुई है ना, लगा रखी है। फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट द यस मार्क्ड, हाँ ये वाला क्या है, इसको बोलते हैं दमकल, क-ल, दमकल, ठीक। हो गए सारे। लेट द मार्क्ड प्राइस बी X, ठीक। तो क्या कह सकते हैं, X प्लस 18% ऑफ X, दिस इज इक्वल टू 1239, ठीक है। 2 9s are 18, 2 50s are, ठीक। x अपॉन 1, इसको लिख सकते हैं 50x प्लस 9x अपॉन 50, दिस इज इक्वल टू 1239। 59x अपॉन 50 इक्वल टू 1239, x इक्वल टू 1239 इंटू 50 अपॉन 59। क्या लग रहा है, पॉसिबिलिटी दिख रही कुछ कटने पिटने की है?
ट्राई करिए, हो जाए तो बढ़िया, ना हो तो क्या कहें। ठीक है, बंद कर दीजिए।